ये तस्वीर जहां महज 35 मिनट के भीतर 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस अब बाहर निकलती हुई इन मजदूरों को लेकर के हूटर बजाती हुई ये एम्बुलेंस बाहर निकलती हुई, पहली एम्बुलेंस सुरक्षित मजदूरों को बाहर लेकर। ये एक बड़ी खबर, 35 मिनट के भीतर 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक एक करके, एक के बाद एक अब एम्बुलेंस में सवार इन मजदूरों को ले जाया जा रहा है उपचार के लिए अस्पताल की ओर। 1 2 3 एम्बुलेंस बाहर निकल चुकी है, 4 5, ये एक के बाद एक एम्बुलेंस जिसमें मजदूरों को बिठाकर अब बाहर निकाला जा रहा है, पूरे सुरक्षित स्वस्थ मजदूर। लेकिन क्योंकि उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग जरूरी है, एम्बुलेंस में बिठाकर हूटर बज रहा है, रेड एंड ब्लू ये लाइट लगातार जलाते हुए, हूटर जलाते हुए ग्रीन कॉरिडोर पहले ही बना दिया गया है, पूरे रास्ते को खाली करवा दिया गया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टनल से एक एक कर मजदूरों को अब बाहर एम्बुलेंस के जरिए निकाला जा रहा है। जिसका था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ गई और ये वो लम्हा है जिसका देश और दुनिया हर किसी को इंतजार था। और अब टनल में एक एक कर दूसरी एम्बुलेंस भी दाखिल हो रही है। कुछ एम्बुलेंस जो बाहर निकल गई हैं, अब कुछ एम्बुलेंस जो यहाँ पर तैनात थी रिवर्स करके उन एम्बुलेंसेस को अंदर बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ परिवार के सदस्य भी भीतर दाखिल होते हुए हम देख सकते हैं टनल के बाहर इस वक्त, अब जबकि रात के 8:40 होने को हैं, 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं जहां वो फंसे थे। कुछ मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया है और उनका अभी प्राथमिक उपचार अगर जरूरी है तो वो करवाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर ही इन्हें 1 बाय 1 बाहर निकाला गया था। कुछ मजदूरों की एक बहुत अहम जानकारी आ रही है जिन्होंने खुद ये कहा कि सबसे पहले इन लोगों को बाहर निकालिए, हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अभी साहस हम में है कि अगर कुछ वक्त और लगा तो हम यहाँ ठहर सकते हैं। और इस आधार पर पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन बना करके इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 7:50 पर पहले मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और महज 40 मिनट के भीतर एक पूरी कामयाबी, मिशन पूरी तरह से फतेह। और अब आप देखिए कुछ एम्बुलेंसेस बाहर और ये जो बीआरओ ने रोड तैयार किया था जहां पर एम्बुलेंस पार्क की गई थी, वहां से एम्बुलेंस अब रिवर्स करके भीतर टनल के अंदर जाती हुई मेरे सहयोगी युगल ठाकुर दिखा रहे हैं कैसे जिस मुहाने पर दुनिया भर की निगाहें गड़ी थी वहां से एम्बुलेंस अब एक एक कर अंदर दाखिल होती हुई, क्योंकि सारे मजदूर जहां फंसे थे वहां से सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और अब इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए उन्हें बाहर लेकर जाया जा रहा है जहां उपचार की उनकी व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश में एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया था, चॉपर तैनात है, अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। रास्ता पूरी तरीके से बना दिया गया है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया था। एक के बाद एक हूटर बजाते हुए अब रास्ता साफ करते हुए उनके सामने वो स्क्वाड भी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि अब एक के बाद एक कुछ और एम्बुलेंसेस निकलनी है। 4 एम्बुलेंस निकल के मजदूरों को बाहर निकल चुकी है। ये एम्बुलेंस देखिए, एक के बाद एक रिवर्स करके एम्बुलेंस अलर्ट कर दिया गया था। ये एम्बुलेंस रिवर्स करके 3 तरह के एम्बुलेंसेज है, एक में जिसमें की बहुत सामान्य सुविधाएं हैं, जिसमें अगर बहुत किसी को उपचार की जरूरत नहीं है, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, उन्हें उस एम्बुलेंस के जरिए बाहर लेकर जाया गया है। दूसरे तरह की एक इमरजेंसी वाली हालत में जिनको कुछ उपचार की जरूरत होगी, कुछ ज्यादा इक्विपमेंट के साथ, कुछ ज्यादा स्पेशलिस्ट के साथ में एम्बुलेंस में उन्हें तैनात रखा गया है। और तीसरी जिनकी हालत बहुत ज्यादा अगर खराब हो, जिसकी कहीं कोई गुंजाइश अब नहीं, क्योंकि जो खबर आ रही है सारे मजदूर बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जिस तरह का हौसला उन्होंने टनल के भीतर दिखाया पिछले 17 दिनों तक, जिस हौसले और जज्बे के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया और सबसे बड़े जाबाज वो साबित हुए जिन्होंने रेड माइनिंग के जरिए हाथ से मैनुअली खुदाई करते हुए वो उन मजदूरों तक पहुंचे जिन्होंने हमसे खुद बातचीत करते हुए कहा था कि अगर ये हमें वहां पर प्रियंका जो प्रशांत बता रहे हैं सारी एम्बुलेंसेज वहां से निकल रही हैं सभी मजदूरों को लेकर। प्रियंका, अभी तक अमन केवल 5 एम्बुलेंसेस निकली हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस का रिवर्स होने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि अब अगला सेट ऑफ एम्बुलेंस है वो अंदर की तरफ जाने लग रहे हैं। अभी तक 5 एम्बुलेंसेस निकली है जिसमें हमें कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। अभी ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि एक एम्बुलेंस में क्या एक ही शख्स को बैठाया गया है, क्योंकि टीम भी पैरामेडिकल की है उस एम्बुलेंस में मौजूद। तो अभी तक हमने जो गिनी वो 5 एम्बुलेंसेस एक के बाद एक गई हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बाकी एम्बुलेंसेस बढ़ रही हैं। तकरीबन
बेहतरीन एकदम, सब फिट एकदम। क्या कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी थे हम। 12 आदमियों की टीम थी। जी जी जी। और क्या क्या मुश्किलें थी? जो जगह सोई जी नहीं सोए, खाना नहीं खाया था। आज तो खाना भी नहीं खाया, कल तो खाया था। बिना खाए, बिना खाना खाए लगातार काम किया 26 घंटे तक। और जो न्यूज 18 ने ये लगातार कवरेज दिखाई है, 26 घंटे के ये विनर है। विक्ट्री साइन आप लोग दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे। और ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये इनकी खुशी है। हाँ जी। कैसा था पूरा, कितना टफ था पूरा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया था सर। तब तो था, लेकिन सर अपना एक हौसला, हमारे जो सर हैं, ये है वकील हसन सर, और अंदर थे। जी सर, मैं भी अंदर था। लड़का कितना टफ था सर, बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद डाला गया है, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया, वो इन लोगों के हाथ सर इन्होंने कर दिया। बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर, ये मेन का ये है असली तस्वीर। तो वहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम, देखिए बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है रैट होल माइनर्स का, क्योंकि उन्होंने जो मैनुअल जो है ड्रिलिंग की, हाथ से रैट होल माइनर्स, उनकी भूमिका 12 लोगों की टीम थी। 17वें दिन अब सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और देखिए सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ। और यहां से प्रियंका हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि 40 से 45 किलोमीटर दूर, जो आप बता भी रही थी प्रियंका। एम्बुलेंसेस गई हैं वो सीधा चिन्यालीसौड़ जाएंगी, जहां पर 41 बेड का एक पूरा अस्पताल जो है वो तैयार किया गया है, जिसका निरीक्षण भी करके आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ से जो एम्बुलेंसेस गई हैं सारी वहीं जाएंगी। अगर वहां से लगता है कि 24 घंटे वहां पर रखने का एसओपी है, प्रोटोकॉल है, अगर लगता है कि किसी की तबीयत वहां खराब है तो उसको सुबह एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। और यहाँ मैं बताऊं कि एक चिनूक भी जो हेलीकॉप्टर है, चिनूक बड़ा हेलीकॉप्टर जिसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, वो भी ऑलरेडी उसी जगह के पास तैनात है। ऐसे में वहां अगर उसकी मदद की जरूरत पड़ी, अगर ज्यादा लोगों को ले जाना पड़ा तो उसका इस्तेमाल भी एम्स ऋषिकेश तक किया जा सकता है। फिलहाल जो तमाम मजदूर आएंगे उनको चिन्यालीसौड़ के ही अस्पताल में रखा जाएगा। वहां डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ पहले यहां से उनको चेक करके भेज रहा है। उसके बाद चिन्यालीसौड़ में वो तकरीबन 24 घंटे रहेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से या तो उनको शिफ्ट किया जाएगा या फिर जो हर एक राज्य के कन्वीनियर्स आए हुए हैं, आपदा प्रबंधन सचिव यहाँ पर आए हुए हैं, जिन तमाम राज्यों के ये मजदूर हैं उनको सौंपा जाएगा और वो लोग वो जिम्मेदारी उठाएंगे कि उनको उनके राज्यों तक, उनके घरों तक पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ऐसे तमाम स्टेट्स के मजदूर जो है वो अंदर फंसे हुए हैं और उनके आपदा प्रबंधन सचिव यहाँ रोज आते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी अस्पताल की जिम्मेदारी खत्म होने के बाद। अमन, बिल्कुल, वहां पर परिवार मौजूद है, एम्बुलेंसेस लगातार वहां से निकल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। 17 दिन 400 घंटे से भी ज्यादा का ये रेस्क्यू ऑपरेशन और 17 दिन लगातार वहां पर डटा रहा न्यूज 18। न्यूज 18 की तमाम रिपोर्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी। पुष्कर सिंह धामी वहां पर अभी भी हैं, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह। और ये राहत और बचाव का काम, अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री लगातार अपडेट्स ले रहे हैं।